मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे साईं बाबा व्रत की कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखने वाली एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेने वाली स्त्री थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया था, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर में ही रहते थे और उन्होंने गलत राह पकड़ ली थी। उनका स्वभाव पहले से अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए। दोनों हाथों से वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपने दुख का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया कि 9 गुरुवार का व्रत करो, एक समय भोजन करो, हो सके बेटा तो साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखों को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 7, 11, 21 यथाशक्ति लोगों में भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना ज़रूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया और सबको पुस्तकें भेंट में दी। उनके घर से झगड़े दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया हो। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में ही उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास करना ज़रूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने भी व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा, ये सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में ही पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और उनके व्रत करने से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें सबके ऑफिस में दी थी। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति साईं बाबा का व्रत करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना हमेशा ही पूर्ण करेंगे। आइए भक्तों, हम जानते हैं साईं बाबा के व्रत करने से क्या लाभ होता है। साईं बाबा के व्रत करने से हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरुवार को साईं बाबा का व्रत करने से साईं बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार हम सभी साईं बाबा की भक्ति करेंगे तो साईं बाबा हम सबकी भक्ति को स्वीकार करेंगे।